हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं जानता हूँ कुछ कुछ लोगों का पेपर है वो मैथ का खराब हुआ है, कुछ कुछ लोगों का सही भी हुआ है। थोड़ा सा टफ आया था, लेकिन बहरहाल जो बीत गया उससे हमें सीख लेनी चाहिए और सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। एक पेपर में थोड़ी सी दिक्कत आई है ना, आप सभी में तो नहीं आई ना, आगे तो पूरा कारवां बाकी है यार, पूरे पेपर बाकी हैं। उसमें स्कोर करेंगे तो स्कोरिंग सब्जेक्ट एक इंग्लिश भी माना जाता है अगर सही तरीके से उसको अटेम्प्ट किया जाए। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को सही तरीके से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश बोर्ड एग्जाम के 4 सेक्शन, फाइनल स्ट्रेटजी, इसके बाद कोई और वीडियो देखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो इसके लिए तैयार हो जाइए, वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट के जो 2 सेक्शन है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मार्क्स दिला सकते हैं 90 प्लस इंग्लिश के अंदर। तो बहुत ध्यान से समझिएगा पूरी वीडियो को और एंड तक बने रहिएगा। मित्रों, इंग्लिश को इजी समझ के सबसे ज्यादा मार्क्स इसी सब्जेक्ट में करते हैं। रीडिंग में सिली मिस्टेक्स, राइटिंग में फॉर्मेट एरर, लिटरेचर में प्रेजेंटेशन वीक होना और 85 का पेपर 72 पर आ जाता है। आज मैं तुम्हें 4 सेक्शन में फाइनल सर्वाइवल प्लान देने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से। फर्स्ट सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, यहीं सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट पैसेज पहले रीड करते हैं फिर क्वेश्चंस को लिखते हैं। करेक्ट स्ट्रेटजी क्या है वो समझो। पहले क्वेश्चंस पढ़ो 2 से 3 मिनट लगाकर प्रॉपर, कीवर्ड को सर्कल करो, फिर पैसेज रीड करो, स्कैनिंग मेथड से काम करो। ठीक है, आंसर सीट में एग्जैक्ट वर्ड लिफ्ट मत करो, थोड़ा इधर उधर का पैराफ्रेजेस बनाकर क्वेश्चंस का आंसर करना है। टाइम लिमिट इसके लिए रीडिंग सेक्शन में मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का टाइम जाना चाहिए। एक जाते जाते गोल्डन रूल दे देता हूँ, इनफ्रेंस क्वेश्चन में डायरेक्ट लाइन नहीं मिलती, लॉजिक से आंसर लिखना होगा। अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन, ग्रामर। मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है ये, सबसे सेफ मार्क्स मिलते हैं इसमें। लास्ट के 2-3 दिन में क्या करें, पहले टेंसेस को एक रिवीजन कर लो, एक्टिव पैसिव वर्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है, मॉडल्स हैं, रिपोर्टेड स्पीच हैं, डिटरमाइनर्स हैं, इन सब को अच्छे से रिवीजन कर लो जो भी आपके ग्रामटिकल सेक्शन में आ रहा है। मैं सभी की बात कर रहा हूँ। सिंपल ट्रिक इसको करने का क्या है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। 90% ग्रामर में मिस्टेक जल्दबाजी में होती है लोगों की। डेली लगभग 20 से 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज को सॉल्व करो, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनकर आते हैं। तीसरा सेक्शन, राइटिंग सेक्शन। टाइम मैनेजमेंट का गेम है, इसमें सबसे ज्यादा पैनिक यही होता है। स्ट्रेटजी क्या है वो समझो। फॉर्मेट याद रखो, लेटर्स और आर्टिकल्स के 4 पैराग्राफ रूल्स को फॉलो करो, इंट्रो, बॉडी, पॉइंट्स और कंक्लूजन, बस। राइटिंग को 45 से 50 मिनट से ज़्यादा मत दो। प्रेजेंटेशन कैसे करना है, पैराग्राफ के अंदर क्लियर गैप रखना, कीवर्ड को अंडरलाइन करो, ओवर डेकोरेशन बिल्कुल मत करना, सिंपल समझो, कंटेंट सिंपल प्लस क्लियर लैंग्वेज इज इक्वल टू हाई मार्क्स। बोला था ना, तीसरा चौथा सेक्शन आपको हाई मार्क्स लेके आने में मदद कर सकता है, तो अब चौथे को बहुत ध्यान से समझ लो ब्रो। लिटरेचर, एक्सट्रैक्ट और प्रेजेंटेशन मैटर करता है इसमें। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन और प्रेजेंटेशन, यहाँ टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस आ जाता है। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन को कैसे करना है, टॉपर्स कैसे करते हैं, पहले एक्सट्रैक्ट को पढ़ो, फिर क्वेश्चंस लाइन रेफरेंस मेंशन करो और आंसर में मेंशन करना जरूरी है। लॉन्ग आंसर को कैसे करना है, इंट्रो लाइन लिखो, कैरेक्टर ट्रेट्स मेंशन करो, थीम को ऐड करो, 1 से 2 टेक्स्ट रेफरेंस करो। इसके अंदर भी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। क्लियर हैंड राइटिंग रखना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, आंसर लेंथ को कंट्रोल करके लिखिए, जिससे आपका टाइम भी कंट्रोल आएगा। क्विकली इस वीडियो का रिकैप कर लेते हैं। 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करी, राइटिंग प्लस ग्रामर, दूसरा है लिटरेचर को डीप रिवीजन करना है, तीसरा है रीडिंग प्रैक्टिस प्लस फुल सैंपल पेपर को सॉल्व करते जरूर जाना है। ध्यान रखना, सैंपल पेपर ही आपकी नैया पार लगा सकता है, तो बहुत ध्यान से सैंपल पेपर को जरूर करना, जिससे टाइम मैनेजमेंट आप अपने घर में ही करके जाओगे, जिससे बोर्ड के अंदर आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा इंग्लिश के पेपर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों का इंग्लिश के पेपर में ही टाइम कम पड़ जाता है। ध्यान रखना भाई लोग। एक आखिरी लाइन, इंग्लिश रटने का सब्जेक्ट नहीं है, स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर बना के करो और कमेंट में लिख दो इंग्लिश रेडी, फॉलो कर लो एडुजन को बोर्ड एग्जाम के अंदर मास्टरी के लिए। धन्यवाद।